पहला पॉइंट है, द नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स अ पर्सन, एनी लिविंग बीइंग, अ प्लेस, अ थिंग एंड एन आइडिया। ये बोल रहा है कि द नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स अ पर्सन, जो एक पर्सन को डिनोट करता है। नाउन वो है शब्द जो एक पर्सन को डिनोट करता है। कोई लिविंग बीइंग हो सकता है, कोई जीवित वस्तु, अ प्लेस हो सकता है कोई स्थान, अ थिंग एंड एन आइडिया, कोई वस्तु हो सकती है या कोई विचार हो सकता है। सेकंड पॉइंट है, द वर्ड्स टॉट बाय द पेरेंट्स टू देयर किड्स आर मोस्टली नाउन्स। बच्चों को ज़्यादातर जो शब्द सिखाए जाते हैं वो नाउन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगला है, मोस्ट ऑफ द नाउन ऑफ सिंगुलर फॉर्म चेंज टू प्लूरल फॉर्म्स बाय एडिंग द लेटर एस। ज़्यादातर नाउन सिंगुलर से प्लूरल एस जोड़कर बनाए जाते हैं। कोई भी वर्ड है जिसमें अगर एस लगा दिया जाए तो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा नाउन का। जैसे मदर है, मदर्स हो गया। गर्ल है, गर्ल्स हो गया। पेन, पेन्स हो गया। बुक, बुक्स। हैंड, हैंड्स। पीक, पीक्स। स्कूल, स्कूल्स। रोड, रोड्स। कार, कार्स। साइकिल, साइकिल्स। सेकंड है, नाउन एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स, जी और जेड। नाउन्स एंडिंग इन एस, कॉमा एस एच, कॉमा सी एच, कॉमा एक्स, कॉमा जेड get the plural forms by adding es at the end of the words। जो नाउन अगर हैं शब्द और जिनका लास्ट का एंडिंग एस से हो रहा है, एस एच से हो रहा है, सी एच से हो रहा है या एक्स है या जेड, तो उनमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, बस, ई एस लगाया बसेज हो गया। बुस, ई एस लगाया बुसेज हो गया। ब्रांच, ब्रांचेज हो गया। बॉक्स, बॉक्सेस। टू पास, टू पासेस। थर्ड है, फॉर सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद वाई, if the preceding letter of the y is consonant, then replace its ies instead of y. For singular nouns ending with y, if the preceding letter of the y is vowel, then replace s instead of y. अगर सिंगुलर नाउन है और उसके शब्द के अंत में y है तो आई ई एस लगाकर उसको रिप्लेस कर देते हैं, वाई को आई ई एस। जैसे सिटी, जैसे एग्जांपल है सिटी, सिटीज। बॉडी, बॉडीज। और अगर वाई है और उसके पहले वॉवल है तो एस लगाकर करेंगे। अगर सिंगुलर नाउन है कोई वर्ड जिसका लास्ट लेटर वाई है लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। और अगर सिंगुलर नाउन है कोई वर्ड जिसका लास्ट का लेटर वाई है और उसके पहले वॉवल है, वॉवल साउंड अगर है तो एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। जैसे बॉय, बॉयज। टॉय, टॉयज। फोर्थ है, इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ। अगर ओ में एंड हो रहा है सिंगुलर नाउन कोई वर्ड है, प्रिसीडेड बाय वॉल लेकिन उसके पहले वॉवल है, देन क्या करेंगे, एस, एड एस एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। जैसे रेडियो है एग्जाम्पल, रेडियोज, एस लगा दिया लास्ट में। कुछ नहीं करना है, केवल एस लगाना है क्योंकि ओ के पहले आई है, आई जो एक वॉवल है। बी है इसमें, इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है ओ के पहले तो क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे। अगर जैसे रेडियो में था सिंगुलर नाउन है, लास्ट का लेटर ओ है, उसके पहले आई है, एक वॉवल साउंड तो एस लगाएंगे। और अगर सिंगुलर नाउन है जिसके
लास्ट का लेटर ओ है जिसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो ईएस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। ओके। एक्सेप्शंस भी होते हैं कुछ। सम टेक्निकल एंड साइंटिफिक वर्ड्स even if the ending letter O is preceded by a consonant as only added in the plural form। जैसे डायनेमो है, डायनेमोस कर देंगे, पियानो है, पियानोस कर देंगे। ये सिंगुलर, कुछ एक्सेप्शन है जो याद रखने होते हैं। डायनेमो, डायनेमोस, पियानो, पियानोस, मिमेंटो, मिमेंटोस। The following words, D point, the following words are rather typical and they do not fall under any of the rules detailed above। ये जो रूल, ये जो वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, इसका जो प्राइमरी और मतलब मेन जो होता है लेटर, उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। जैसे सन इन लॉज, इसमें सन जो है स्पेसिफिक है तो एस लगा दिया। ब्रदर, ब्रदर्स, माउस, माइस, लॉ, लॉ। इनका क्या है, इनको याद रखने का रहता है कि कुछ ऐसे हैं जो कैटेगरी में किसी में भी नहीं आएंगे। शीप, जैसे लास्ट में है सीप, सीप ही रहेगा। कैटल, कैटल। टूथ, टीथ हो जाएगा। मैन, ई लगाकर मैन बनाते हैं, ए को रिप्लेस किया, ई लगा दिया। फुट, फीट। माउस, माइस। ये जो है नाउन का इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं नाउन्स कितने काइंड्स और टाइप्स के होते हैं। पहला जैसे है नाउन में कॉमन नाउन। अ वर्ड ऑफ नाउन, इसका डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड ऑफ नाउन विच डिनोट्स इन कॉमन टू एवरी पर्सन और एवरीथिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास इज डिफाइंड एज अ कॉमन नाउन। कोई वर्ड है जो क्या डिनोट करता है? इन कॉमन टू एवरी पर्सन, कोई पर्सन है जो कॉमन है, और एवरीथिंग ऑफ द मेन सेम काइंड और क्लास इज डिफाइंड एज अ कॉमन। सेम काइंड होना चाहिए या क्लास होनी चाहिए, कोई भी पर्सन है उसको डिनोट करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एशिया इज अ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट इज अ कॉमन नाउन। कॉन्टिनेंट इज अ वर्ड एप्लीकेबल टू एनी अदर कॉन्टिनेंट। कोई भी दूसरा कॉन्टिनेंट हो सकता है, जैसे यूरोप हो सकता है, अंटार्कटिका हो सकता है, ऐसे। तो ये क्या है, लेकिन इसमें ये तो प्रॉपर हो गया कि एशिया नाम बता दिए कॉन्टिनेंट में, लेकिन कॉन्टिनेंट क्या है? एक कॉमन नाउन। जैसे लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, कैपिटल इज एप्लीकेबल टू एनी अदर कैपिटल, सो कैपिटल इज अ कॉमन। कैपिटल कोई भी हो सकती है, लेकिन लंदन जो है वो स्पेसिफिक हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, लेकिन जो कैपिटल है, कैपिटल CAPITAL, which is a common noun. So this is the common noun. Now we will talk about proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. A word of proper noun is always written with a capital letter as the first letter of the word. प्रॉपर नाउन होता है जो कोई भी होता है पर्सन का या प्लेस का और कोई वस्तु जिसका नाम पार्टिकुलर नेम होता है। जैसे वर्ड ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटर्न विद अ कैपिटल लेटर, और इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। हमेशा याद रखना है कि प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स, एशिया इज ए कॉन्टिनेंट। एशिया क्या हुआ? प्रॉपर, लेकिन कॉमन नाउन इसमें क्या है? कॉन्टिनेंट। तो एशिया है इज अ प्रॉपर नाउन, तो एशिया का ए कैपिटल है। एशिया रिप्रेजेंट पार्टिकुलर कॉन्टिनेंट। जैसे लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, लंदन क्या है?
कैपिटल है इंग्लैंड का, तो लंदन एक प्रॉपर नाउन हो गया। कैपिटल क्या है? कॉमन। These words are applicable only to a particular city and the country respectively. So London and England are proper nouns. तो इसमें लंदन और इंग्लैंड जो ये सेंटेंस हैं दो, इनमें लंदन और इंग्लैंड ये क्या है? प्रॉपर हैं। इसमें लिखा है दीज वर्ड्स आर एप्लीकेबल ओनली टू अ पार्टिकुलर सिटी एंड कंट्री रिस्पेक्टिवली। तो कॉमन नाउन वो है जो कोई नेम कॉमन है, जैसे सिटी हो गया, सिटी कॉमन नाउन है, लेकिन सिटी में कोई बता दिया सिटी कौन सा, दिल्ली हो गया, जयपुर, एनीथिंग, ओके, सो दैट्स अ प्रॉपर नाउन। अब बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट एक वर्ड है जो फिक्शन है। एन एब्स्ट्रैक्ट noun is a noun which usually denotes a quality, actions or state without reference to object to which it pertains. Means abstract noun है वो कोई भी noun है जो usually denotes a quality बताता है, जो कोई भी quality हो सकता है, action हो सकता है, state हो सकता है, जो दशा बोलते हैं, और क्वालिटी हो गया, एक्शन, स्टेट विदाउट रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं बता सकता दूसरे से या किसी से जिससे ये है। जैसे एग्जांपल काइंडनेस, काइंडनेस कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं है, काइंडनेस इज अ क्वालिटी। हेट्रेड, हेट्रेड ऑल्सो shows a state or action, not an action, a quality, okay? Honesty, bravery, laughter, laughter is a state, bravery is a state or action, childhood, youth, music, obedience, growth. So these are the qualities, actions or state of a person. If he has, then it will be an abstract noun. Okay. अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कोई वर्ड होता है, अ वर्ड डिनोटिंग अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन्स या वस्तुओं को एक साथ में लेके चलें, बट स्पोकन ऑफ एज वन इज अ कलेक्टिव नाउन, लेकिन बोला क्या जाएगा एक कलेक्टिव नाउन होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है एवरी नेशन मेंटेन इट्स ओन आर्मी। तो आर्मी क्या है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और सोल्जर्स is called an army. My uncle in the village owns a herd of sheep. A collection of sheep, or a group of sheep is called herd, which is a collective noun. During Sundays, we see a big crowd on the Marina Beach. तो संडेज के दिन क्या देखते हैं? बिग क्राउड मीन्स अ फ्लॉक और ग्रुप ऑफ पीपल on the Marina Beach. Army means first है next. Army means a number of soldiers. Herd means a number of sheep. Crowd means a number of people. So these words in capital letters are called collective nouns. और ये कैपिटल लेटर में जो वर्ड्स लिखे गए हैं ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन क्या होता है? टू और मोर नाउन्स कंबाइंड to form a single noun and functions as a single noun. Such a noun is called a compound noun. दो और दो से ज़्यादा नाउन को जब मिलाया जाता है और एक सिंगल नाउन बनता है और फंक्शन करता है एक सिंगल नाउन की तरह, तो कंपाउंड नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल्स, द बस ड्राइवर ड्राइव्स केयरफुली। तो इसमें क्या है? द बस ड्राइवर ड्राइव्स केयरफुली, तो जो है द बस ड्राइवर हो गया बस ड्राइवर, ओके, तो ये कंपाउंड नाउन हो गया। जैसे स्कूल टीचर, सेकंड है स्कूल टीचर रिसाइड्स
in our apartment. A school teacher resides in our apartment. School teacher हो गया, this is a compound noun because this is made from two or more nouns. Mango fruit juice is very tasty means mango fruit juice. These have these are three words and makes a single noun, that's a compound noun. Mango fruit juice. The bus conductor. Bus conductor is also a compound noun. Is the bus conductor is cordial to the passengers. So this is all about compound noun. अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल मतलब काउंट करना। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। वी कैन काउंट व्हाट और whom द सेड वर्ड्स डिनोट। जो वर्ड्स जिसके लिए कहे गए हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन्स हैं। जैसे बुक, फ्रेंड, brother, teacher, doctor, cow, tree, mango, anything that can be counted will be said as countable noun. Okay? मीन्स जिसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन, बहुत सिंपल। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। जैसे स्टार्स हैं, स्टार्स काउंट नहीं कर सकते। स्टार में तो वैसे भी एस लगा हुआ है, सिंगुलर भी होता है। वाटर है, वाटर को काउंट नहीं कर सकते। सॉइल को नहीं कर सकते। सनशाइन कैन नॉट बी काउंट। स्नो है, नहीं कर सकते। स्नो मीन्स बर्फ। ओके, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ नाउन। मीन्स लास्ट टाइप ऑफ नाउन क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन रिफर्स टू अ मटेरियल और सबस्टेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। जो कोई मटेरियल होता है जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे इनिशियल मटेरियल जैसे हो गया सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, ओके, कॉटन है, डायमंड है एंड प्लास्टिक। इनसे क्या है, चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये मटेरियल नाउन है। ये मटेरियल है। सिल्वर है, एक मटेरियल है। गोल्ड है, आयरन है, ये सब कंपाउंड है। कॉटन है, मटेरियल है। ओके, सो दिस इज अ मटेरियल नाउन। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रोनाउन क्या होता है। अभी तक हमने नाउन कवर किए, सारे नाउन जितने भी थे। आप दोबारा वीडियो देखिए, समझ में नहीं आया तो, और चैनल को लाइक करें और वीडियोस के लिए थैंक यू।